ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज देखो, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िंदगी में सुना होगा, पढ़ा होगा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब किस में है? पिंड में है, इस संसार में है। ब्रह्मांड में विस्तृत रूप में है और इससे जो शरीर है इसमें सूक्ष्म रूप में है, या यूं कह सकते हैं कि ये शरीर अंश रूप है और जो ब्रह्मांड है वो पूर्ण रूप है, संपूर्ण रूप है। अब जो एनर्जी का मतलब, इसका जो लास्ट स्टेज है, यानी कि 3 गुण से भी परे, वो क्या है? एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी। अब एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो इसको, इसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, ना इसको जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना गलाया जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि मौत जो है वो अंतिम सत्य नहीं है। मौत सत्य तो है लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। मृत्यु के बाद भी एक यात्रा है। हो सकता है आपका पुनर्जन्म हो सकता है आपको मोक्ष मिले। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आप एक यात्रा पे हैं, अनंत की यात्रा पे। कभी आप नीचे की यात्रा पे रहेंगे, कभी आप ऊपर की यात्रा पे रहेंगे। यानी कभी आपकी अधोगति होगी, कभी आपकी दुर्गति होगी। कभी आप पृथ्वी से नीचे के लोकों में जाएंगे, कभी पृथ्वी से ऊपर के लोकों में, स्वर्ग, महास्वर्ग, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों में यात्रा करेंगे। इसी का लिए जो 84 का जो चक्र है, 84 जो फंद हैं, 84 लाख जो योनि हैं, उनका विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। यानी कि जो भी इन तीनों लोकों में, यानी कि जो पृथ्वी लोक है, नभ, थल और जल, मुख्य रूप से पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक इनको बोलते हैं। और ये जो भी, यानी कि आकाश में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले और जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, इसके अंदर टोटल आ गए मनुष्य, वो 84 लाख प्रकार की योनियों में डिवाइड है। और जब तक उनको मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक उनकी यात्रा है वो जन्म से लेकर के जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, फिर वापस जन्म, फिर बुढ़ापा, जवानी, मृत्यु, ये कर्म चलता रहता है। यहाँ से जो है इनको कर्म का सिद्धांत स्टार्ट होता है, कर्म का सिद्धांत लागू होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, क्योंकि कर्म से ही क्या बनेगा? भाग्य बनेगा। कर्म से ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे जैसे आप कर्म बदलते जाएंगे आपका भाग्य बदलता जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो शरीर है इसको ईश्वर का स्वरूप मान करके इसको बहुत ही पूजनीय माना गया है, बहुत ही सम्मानीय माना गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।